फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज जो हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि यूनिट 2 है हमारी फार्माकोलॉजी सेमेस्टर 4। और जो है जो फार्माकोलॉजी 2 का एक यूनिट है जिसको जो पूरा नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। नर्वस सिस्टम को समझने के लिए हमें ये समझना है कि उसकी जो बेसिक्स कैसे काम करती हैं। तो ठीक है, तो बेसिक्स समझने के लिए सबसे जो प्राइमरी मैकेनिज्म है वो है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। मतलब न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे मूव करते हैं, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है इन चीज को समझने के लिए कि ये न्यूरोट्रांसमीटर जब मूव होते हैं तो आगे सारे फंक्शंस होते हैं। हमें पता है कि ऐसी बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं। तो अगर आपको पिक्चर्स में ये नजर आ रहा है, देखें, तो ये है न्यूरॉन्स जो सेंड कर रही हैं, और ये जो है ये रिसीव करती हैं। इनको हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और इनको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। अब यहाँ पे ये जहाँ पे मिल रही हैं उसको बोलते हैं साइनेप्स। ये इसको आप जूम करके दिखाया गया, देखें आप। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहाँ से मूव करके आगे ये आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर आपने पढ़े हैं, फिर भी मैंने पढ़ाए थे शायद नहीं, तो पर आप लिख लें। न्यूरोट्रांसमीटर जो मोस्ट कॉमन है वो एसिटाइल कोलिन है। दूसरा है जो है गाबा है। तीसरा है जो है जो डोपामिन है, ठीक है। ये जो है ये जो सीरोटोनिन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर बहुत कॉमन है, पर सबसे जो ज़्यादा कॉमन है और जो सबसे ज़्यादा जो है कह सकते हैं हम जो है इम्पोर्टेंट है वो है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई सब इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट सब है, पर एसिटाइल कोलिन का फंक्शन अब ये जो हम मेडिसिन देंगे वो इस तरह से काम करेंगी, कैसे कि ये न्यूरोट्रांसमीटर को या तो ब्लॉक कराएंगे या इनके काम को एक्टिवेट करवाएंगे। वो चार तरह से हमारी ये मेडिकेशन काम करती है नर्वस सिस्टम पे। तो एक एक दवाई ऐसी होती है कि मिसाल के तौर पर आपका नर्वस सिस्टम सही काम नहीं कर रहा, तो हम उसको एक्टिवेट कराएंगे। ऐसी ड्रग्स जो स्टिमुलेट कराएंगी इस नर्वस सिस्टम को, ठीक है। एक ऐसी ड्रग्स हैं जो इस मिसाल के तौर पर ये आपका नर्वस सिस्टम ज्यादा काम कर रहा है, वो उसको ब्लॉक कराएंगे। तो ये डायरेक्ट स्टिमुलेट कराएंगे, ये डायरेक्ट इसको ब्लॉक कराएंगे। अब कुछ हमारे पास ऐसी मेडिकेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा था, ये इसको बोलते हैं मेटाबोलिक एंजाइम। अब ये क्या कराता है, ये अंदर फंक्शंस करवा के यहाँ से जैसे मेटाबॉलिज्म होगी तो ये जो पोस्ट सिनेप्टिक जो टर्मिनल है वो काम करेगा, ठीक है बेटा। तो अच्छा, ये टर्मिनल जो है इस पे काम करेंगे कुछ ड्रग्स। अब ये मिसाल के तौर पे ये एंजाइम पे कुछ काम करेंगे। तो तीसरी जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स वो ऐसी होती हैं कि ये जो एंजाइम है, एंजाइम अगर फॉर एग्जाम्पल काम नहीं करा तो इसको इनहांस करवाएंगे। ये एंजाइम जैसे इनहांस होगा तो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर जो हो रही है न्यूरोट्रांसमीटर की वो क्या होगी, मजीद अच्छी होगी, या नहीं हो रही थी तो वो सही होगी, ठीक है। तो चौथी ग्रुप हमारे पास ये ऐसी ड्रग्स हैं कि यहाँ पे जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स है, ठीक है, वो ज्यादा काम कर रहा है, उसको हम ब्लॉक कराएंगे कि भाई आप इतना काम ज्यादा नहीं करो, ताकि न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो जो है कम हो। तो आप समझ सकते हैं ये जो दो है वो डायरेक्टली काम करें, ये इनडायरेक्टली। तो इस तरह से ही हम समझेंगे कि कुछ ड्रग्स जो है डायरेक्ट एक्टिंग होती हैं, कुछ होती है इनडायरेक्ट। जो ड्रग्स इन जो है डायरेक्ट एक्ट करती हैं, ऐसी ड्रग्स जो डायरेक्ट एक्ट करती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एगोनिस्ट। ऐसी ड्रग्स जो है डायरेक्ट उनको ब्लॉक करती हैं उनको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है। ऐसी ड्रग्स जो यहाँ पे ये मैकेनिज्म लिखा हुआ है स्टिमुलेट करवाती हैं, those drugs which stimulate the neurotransmitter receptors are called agonist, and those drugs which ब्लॉक द न्यूरोट्रांसमीटर आर नोन एज एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो ये समझना है। अब ये एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट दोनों तरह के से काम करते हैं, डायरेक्ट भी काम करते हैं, इनडायरेक्ट भी काम करते हैं, ये थोड़ा आपने समझ लेना है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट काम करते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा समझना है आपने। कुछ एगोनिस्ट ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट काम करते हैं उसको कंप्लीट ब्लॉक कर देंगे, उसके जो काम को सॉरी कंप्लीट स्टिमुलेट करेंगे। कुछ एंटागोनिस्ट ऐसे होते हैं जो कंप्लीट उसको ब्लॉक करेंगे। तो इस तरह से ये दोनों काम करते हैं। कुछ जो है ड्रग्स होती हैं फुल, कुछ होती है पार्शल, कुछ होती है इनडायरेक्ट, कुछ होती हैं डायरेक्ट। तो ये समझना है। कुछ ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जो होती हैं इनडायरेक्ट,
सॉरी, कुछ कुछ काम करते हैं, मतलब उनका कुछ पार्ट काम करता है। तो आपने ये समझ लेना है, ठीक है। तो ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे जो ड्रग्स हैं वो सारी यही या तो उस चीज को ब्लॉक कराएंगी या जो है एक्टिवेट कराएंगी। तो आपने ये समझ लिया होगा, ठीक है बेटा। सारा जो मैं कहता हूँ सारी जो केमिस्ट्री है, सारी जो न्यूरो फार्माकोलॉजी वो इस चीज पे डिपेंड करती है। ये अगर आपको चार चीजें समझ में आई है तो मैं यकीन करता हूँ कि आपको आगे मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं, वो क्या क्या करते हैं, तो ये यहाँ पे पिक्चर है, ठीक है। आवाज आपको आ रही है तो मुझे चेट चेट बॉक्स में बता दें ताकि मैं आगे मूव करूँ। ओके, गुड 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 गुड, बस ठीक है। यहाँ पे ध्यान दें। तो आपने पढ़ लिया कि न्यूरोट्रांसमीटर का सारा रोल है, और इनको ही या एक्टिवेट करवाना है या डीएक्टिवेट करवाना है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है। या में पहले आ रहा है एड्रेनलिन, ठीक है। ये काम करता है फाइट एंड फ्लाइट का। और इसमें जो जो है, इसकी जो ड्रग आती है उस ड्रग का नाम है एपिनेफ्रिन। दूसरा जो है न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है नॉर एड्रिनालिन, इसका दूसरा नाम है नॉर एपिनेफ्रिन, इसका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो ये क्या कराती हैं, इसका जो काम होता है कंसंट्रेशन कराना। फॉर एग्जाम्पल आपका, आप कहीं पे कंसंट्रेट नहीं कर कर पाते तो ये इसकी चीज को आपके ब्रेन को कंसंट्रेट कराएगा, ठीक है। तो इसमें जो ड्रग्स आती हैं जिसका नाम है नॉर एपिनेफ्रिन, फिनालेफ्रिन और सुडोएफिड्रिन, ठीक है। ये आगे डिटेल में है, ठीक है। तो तीसरा जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका नाम है डोपामिन। डोपामिन जो है वो प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। इसमें जो मेडिसिन आती है लीवोडोपा, ठीक है। और इसमें कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आती हैं और कुछ ओपियाइड्स ड्रग्स आती हैं, ठीक है। जो चौथा है उसको बोलते हैं गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। ये आपके बॉडी को काम करवाता है। अगर जज्बाती हो गए हैं तो आप ये गाबा आप जो है अगर किसी को देंगे तो वो उसकी बॉडी काम में आ जाएगी। इसमें मेडिसिन आती है लिथियम, बेंजोडायाजेपिन, बारबिचूरेट्स, गाबापेंटिन, बैक्लोफेन, स्लीप एड्स एंड प्रोपोफोन, ठीक है। पांचवा जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये आपके लर्निंग पे फोकस पे लर्निंग पे काम करता है, ठीक है। जिसमें ड्रग्स आती हैं कोलर्जिक्स, एस्टेजेमाइन्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, एट्रोपिन, स्कोलोपामाइन और ऑक्सीब्यूटिनिन, ठीक है। ये ड्रग्स हैं जो इस न्यूरोट्रांसमीटर पे काम करती हैं, ठीक है। छठा जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है जो बहुत जो डिप्रेशन में होता है, सीरोटोनिन। सीरोटोनिन जो है आपको काम और स्लीप करवाता है। तो इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो उनको बोलते हैं हम एंटी डिप्रेसेंट, जिसको एसएसआरआई बोलते हैं, स्लो सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ट्राइसाइक्लिक्स, और MAOI मोनोअमाइन जो है इनहिबिटर्स होती है, ठीक है। और तीसरी होती है एंटी एमेटिक्स जो वोमिटिंग की होती हैं, जिसमें आपने ऑरेनिस्ट्रॉन हमने ये पढ़ी हुई है। ये हमने पढ़ी थी आपको लास्ट सेमेस्टर में, जो GIT में पढ़ा था, ठीक है। एक और हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर जो कोई कॉमन है उसको बोलते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन आपकी इम्यूनिटी में काम करता है, जिसमें आपने जैसे रेस्पिरेटरी में हमने पढ़ा था H2 रिसेप्टर रिजेक्ट्स वगैरह, ये याद है आपको, ठीक है। थोड़ा मैंने बताया था, डिटेल में नहीं था। फिर दूसरा है डायफेंडोमिन जो एविल वाला फार्मूला है। कुछ GIT की हिस्टामिन होती है जैसे सिमेटिडिन आपने पढ़ी हुई है, फेमोटिडिन आपने, ये दोनों अच्छी तरह से मैंने आपको पढ़ाई थी। याद है आपको या नहीं GIT में, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये मेडिसिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर पे काम करती है, ठीक है बेटा। तो आपको आवाज आ रही है तो आगे मूव करो। ये MOAI आगे हम पढ़ेंगे बेटा। MOAI जो है मोनो अमाइन इन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, इसका फुल फॉर्म मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये डिप्रेशन में देते हैं। और तीसरी होती है TCA ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, चौथी होती है SSRI। तो जब वो उसकी बारी आएगी तो हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा। तो अब ये आपका नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम जो आपको मैं तो इसको जल्दी जल्दी मूव कराऊंगा, बिकॉज आप वो सेमेस्टर में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आता होगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है आपका, उसमें दो ऑर्गन है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। और जो है पेरिफेरल नर्व सिस्टम में आपके नर्व्स आती हैं जो कि क्रिनियल होती हैं, जो कि 12 होती हैं। और स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं 31 पेयर होते हैं। ये 12 पेयर होते हैं और ये 31 पेयर्स होती हैं। ये किस तरह से काम करते हैं, ये आपके सेंसरी और सेंस ऑर्गन पे काम करते हैं, ठीक है। और जो है कुछ होते हैं मोटर्स, मोटर जो होती है इफरिट, जो कि सोमेटिक मतलब आपके बॉडी सेल्स पे लगी होती हैं जैसे स्केलेटल मसल्स हैं। ऑटोनॉमिक जो है जो आपके इनर ऑर्गन पे लगे होते हैं, ताकि वो
इनवॉलेंट्री मूव करे, मतलब कार्डियक मसल्स जो हैं आपके मूव करते रहते हैं, आपका उस पर कोई इख्तियार नहीं है। स्मूथ मसल आपका जीआईटी है, ठीक है, बाकी भी स्मूथ मसल्स इतने सारे हैं, तो वो काम कर रहे होते हैं, तो आप में उसका कोई इख्तियार नहीं है। ग्लैंड्स भी आपके मर्जी के बगैर काम कर रहे होते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक। अब ऑटोनॉमिक दो तरह से काम करते हैं, कभी वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट में होते हैं, कभी वो फाइट एंड फ्लाइट में होते हैं। फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में ये कि मतलब उनका जो है उस वक्त वो बहुत ही जोश में होते हैं, ये उस वक्त ये सुकून की हालत में होते हैं, मतलब कोई इमरजेंसी नहीं होती। तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम एस एस सच आप कह सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन है। पैरासिम्पैथिक इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, ठीक है बेटा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, इसमें आपके ब्रेन स्पाइनल कार्ड आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दैट इज द ब्रेन, दिस इज द स्पाइनल कार्ड, दीज आर द नर्व्स, एंड नर्व्स आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स, ठीक है बेटा। तो ये समझना जरूरी है। तो अ, इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो स्पाइनल कार्ड का, ये समझना है। तो कुछ मेडिसिन जो हमारी होती हैं वो इस पोर्शन पे काम करती हैं, हमारे नर्वस सिस्टम पे, जिसमें एनेस्थेटिक्स है, ठीक है, मसल रिलैक्सेंट है, जिसमें मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स है, एंटी साइकोटिक्स है, सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग्स हैं जिसमें नींद आती है, ये साइकेट्रिक पेशेंट के लिए होती है स्पेशली, और कुछ पार्किंसन की मेडिकेशन है, और कुछ ओपियाइड जिसमें नशे वाली, जिसमें नींद वगैरह आती है। तो ये बहुत बड़ा एक यूनिट है, इसको बहुत अच्छी तरह से आपने समझना है, ठीक है बेटा। तो ये सारी जो मेडिकेशंस होती हैं या तो उस चीज़ को स्टिमुलेट कराती हैं या उस चीज़ को डीएक्टिवेट कराती हैं, ब्लॉक करवाती हैं, ठीक है बेटा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ड्रग्स हैं वो सीरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो, और डोपामिन, और तीसरा एंडोर्फिन्स। ये चीज़ें समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई अंडरस्टैंड कि आपको ये न्यूरोफिजियोलॉजी आती है। अगर आपकी न्यूरोफिजियोलॉजी अच्छी है तो मुझे कोई चैलेंज नहीं होगा आपको ये समझाने के लिए, अगर नहीं है तो आई नो कि आपको ये चैलेंज होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, ये जो आपके ब्रेन के आउटसाइड होता है, जिसमें ये कुछ नर्व्स होती हैं, कनेक्ट होती हैं आपके ब्रेन स्पाइनल कार्ड से, ठीक है। ये फिर इसको डिवाइड किया गया है सोमेटिक में, सोमेटिक मतलब आपका वॉलेंट्री कंट्रोल है, और ऑटोनोमिक मतलब आपका इनवॉलेंट्री कंट्रोल, जैसे मैंने आपको कहा आर्गन्स, हार्ट, ग्लैंड्स वगैरह ये, ठीक है। ऑटोनॉमिक को फिर इसको डिवाइड किया है कुछ सिंपैथेटिक में और कुछ पैरासिम्पैथिक में। सिंपैथेटिक मतलब जब आपकी जो है सिचुएशंस जो है जो है हाई लेवल पे हो, ये बहुत ही समझो, गौर से मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है बेटा। अगर आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो मतलब आपका ब्रीदिंग, हार्ट रेट, डाइजेशन ये एक्टिवेट में होंगे, मतलब वो हाई फॉर्म में होंगे। जब पैरासिम्पेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपके हार्ट रेट भी स्लो होगा, ब्रीदिंग भी स्लो होगी, डाइजेशन भी सब स्लो होगा, ये याद रखना है, ठीक है बेटा। तो अगर आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेटिक स्टिमुलेशन आती है तो मैं यकीन करता हूँ कि आपको कोई चैलेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझें जरूरी इसको। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको में आता है, अगर बात करें फाइट एंड फ्लाइट, ये बहुत ही गौर से समझना आपने, सारी मेडिकेशन इस पे काम करेंगे। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस में मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है, मतलब वो हाईली काम कर रहा है, ठीक है। आपकी बॉडी पे जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएंगी, मिसाल तो इमरजेंसी आएगी या कोई बॉडी में ऐसा रिएक्शन आएगा या कुछ भी आएगा, तो ये सिस्टम एक्टिवेट हुआ होगा। इसमें जो मेजर हार्मोन है वो है एपिनेफ्रिन है। क्या है मेजर? उसके बाद है नोरेपिनेफ्रिन, और उसके बाद है डोपामिन। इन तीनों को हम बोलते हैं कैटेकोलामाइन। जैसे मैंने आपको नर्वस सिस्टम में एंडोक्राइन सिस्टम का रिव्यू करवाया था, तब मैंने मैं आपको हार्मोन्स कवर करवाए थे। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझ लेना है कि ये किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। ये करते क्या है पहले समझे। ये क्या करते हैं, जो आपके अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब आपका सवाल होना चाहिए कि ये रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, ठीक है। तो ये रिसेप्टर समझने के लिए जो है मैं आपको ये बताता हूँ कि ये रिसेप्टर्स जो है होता हमारे, ये आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं ये आपके मोस्टली एडिनल मेडुला और कुछ ब्रेन के जो सीएनएस के पार्ट में, यहाँ पे ये जाके ड्रग्स एक्ट करती हैं। बाकी अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर आपके स्मूथ मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्मूथ मसल्स ऑफ आपके हार्ट, स्मूथ मसल्स ऑफ स्किन, इसके कुछ मसल्स पे ही होता है, ठीक है, अल्फा बीटा रिसेप्टर। इसके फिर टाइप है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, ये हमें समझा दूंगा आपको, ठीक है।
तो ये जो ड्रग है जाती है अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, वहां पे क्या करती है आपके एड्रिनल मेडुला पे, जहाँ पे एड्रिनल मेडुला से वहां से जैसे ही ये एक्टिवेट होगा तो आपको पता है न्यूरॉन जो एपिनेफ्रिन ज्यादा रिलीज होगा, और फिर ये कुछ अमाउंट होगा सीएनएस से रिलीज होगा। होगा क्या? तो ये काम क्या करेगा, ये दोनों काम क्या करेंगे, जो केटेकोलामाइन ये जाएंगे आपके एड्रिनल मेडुला पे, वहां से ज्यादा रिलीज हो जाएंगे। जब आपको पता है ज्यादा रिलीज हो जाएंगे तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में, जैसे मैंने ये फंक्शंस पढ़ाए थे आपको, ये वाले फंक्शन, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डाइजेशन उस टाइम स्लो होगी, ठीक है, बाकी चीजें, पिपल्स जो है आपकी डायलेट हो जाएंगी, ठीक है, और जो है ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी, ये सारे हो जाएंगे, ये ड्रग्स को कराएंगे, ठीक है। तो तो जो ड्रग्स देंगे, ऐसी ड्रग्स जो सिंपैथिक सिस्टम को एक्टिवेट कराएंगी, उन ड्रग को हम बोलते हैं सिंपैथोमाइमेटिक्स। क्या बोलते हैं? सिंपैथोमाइमेटिक्स, ठीक है बेटा, ठीक है, ये समझ लेना आपने। इसको दूसरा बोलते हैं सिंपैथो एगोनिस्ट भी बोल सकते हैं, इसके तीन चार नाम है, मैं आपको जब मैं वो पढ़ाऊंगा तब आपको समझ लेना है। और कुछ ड्रग्स जो होती हैं सिंपैथिक सिस्टम को ब्लॉक करती हैं, जो ऐसी ड्रग्स जो आपके सिंपैथिक सिस्टम को ब्लॉक करें, उसके काम को रोकें, ऐसी ड्रग को बोलते हैं सिंपैथोलाइटिक्स। लाइटिक्स मतलब ब्रेक करना। तो सिंपैथिक सिस्टम को ब्लॉक करेंगे उनको बोलते हैं सिंपैथोलाइटिक, जो सिंपैथिक सिस्टम को एक्टिवेट कराएंगे उसको बोलते हैं सिंपैथोमाइमेटिक्स, ठीक है बेटा। अब आपने समझ लेना है सिंपैथोमाइमेटिक्स का मतलब ये कि आप क्या करवा रहे हैं, हार्ट रेट इंक्रीज, ठीक है, पीपल डायलेशन, ठीक है, जो है, और आपके ब्रोंको डायलेशन, हार्ट रेट इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा सब। अब ये सिंपैथोजेनेटिक्स ड्रग देंगे तो ये सारे काम उल्टे हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, पीपल जो है फिक्स पिन पॉइंट हो जाएंगी, ठीक है, और जो है ब्रोंकाई वो हो गया कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये समझ लेना आपने, ठीक है। अब इसमें जो मेडिसिन आती हैं, अगर आप एड्रिनल एपिनेफ्रिन इटसेल्फ इज अ मेडिकेशन, जो कि क्या क्या कराती है यहाँ पे समझ ले, इंक्रीज हार्ट रेट एंड बीपी, वेजोडाइलेशन ऑफ आर्टरीज लीडिंग टू द हार्ट एंड लंग्स, ठीक है, वेजोकंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स टू योर एक्सट्रीम एंड शेड टू द ब्लड कोर एंड ब्रोंकोडायलेट्स, ये मेजर इमरजेंसी की काम है, ये होता है, ये कौन कराता है? एपिनेफ्रिन। और एपिनेफ्रिन किस में आता है? सिंपैथोमाइमेटिक्स में, ठीक है बेटा, ये याद कर लेना है। तीसरी है नॉर एड्रेनलिन, दूसरी सॉरी, नॉर एड्रेनलिन ये क्या कराती है? रेजेस द ब्लड प्रेशर थ्रू वेजोकंस्ट्रिक्शन। अच्छा, यहाँ पे ये जो है, आप इसको कह सकते हैं, ये एक फंक्शन इसका जो है वो है सिंपैथोमाइमेटिक्स का, जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराना। कैसे कराएगा? ये जो है आपकी वेसल्स हैं उसको वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगी। और तीसरी जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो सिंपैथिक सिस्टम पे काम करती है, वो है डोपामिन। अच्छा, डोपामिन यहाँ पे जो है ये रिलीज होगा आपकी इसमें से, तो फिर क्या होगा? ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये था आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रिसेप्टर कहाँ कहाँ होते हैं और कौन से, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है बहुत ही, ये आपने समझ लेना है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे अल्फा रिसेप्टर क्या होता है, अल्फा वन, तो कहाँ होता है ये लिख ले। वस्कुलर स्मूथ मसल, वस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स। अगर आपसे कोई पूछे ब्लड वेसल्स में कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, तो अल्फा वन रिसेप्टर होता है, ठीक है बेटा। आपसे कोई पूछे पेरिफेरल जो वेसो कंस्ट्रक्शन करवानी है, पेरिफेरल मतलब आपकी जो एक्सट्रीमिटीज है वहां पे, तो वहां पे अल्फा वन रिसेप्टर होता है। अगर आपने इंक्रीज करानी है जो है सुपर वेंटिक्यूलर अगर वो करवाना है, एसवीआर करानी है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? आपने अल्फा रिसेप्टर्स पे काम करना है। बीटा वन कहाँ होता है? ये हार्ट में होते हैं, और आपके जो इंटेस्टाइल के स्मूथ मसल से वहां पे होते हैं। और ये करवाते क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज कराएंगे, मतलब जब भी बीटा वन रिसेप्टर पे कोई एगोनिस्ट जाएगी तो ये सारे काम क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बीटा टू रिसेप्टर्स की। बीटा टू रिसेप्टर्स भी आपके जो ब्रोंकियल जो है वेजिकल कल्चर होता है, ब्रोंकियल मतलब आपके ब्रोंकाई पे, ये बीटा टू अगर एगोनिस्ट देंगे तो वहां पे क्या होगा? ब्रोंको डायलेशन, ठीक है। और कॉरोनरी आर्टरी जो है उसकी भी ये वेजोडाइलेशन करवाते हैं बीटा टू। तो आप समझे कि आपने आगे पढ़ेंगे ये बीटा टू रिसेप्टर पे आप ड्रग कोई देंगे, आपका मकसद ये है कि ब्रोंको डायलेशन करवाना। तो आप जहन में ये भी रखें कि ये क्या कराएंगी? कॉरोनरी वेजोडाइलेशन कराएंगे, इसका मतलब उसका हार्ट रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लेना है।
यहाँ पे जो HR बेटा, HR मतलब हार्ट रेट, और CO मतलब कार्डियक आउटपुट, ठीक है बेटा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। जो अल्फा रिसेप्टर्स में एगोनिस्ट भी काम करते हैं, ज़ाहिर है अल्फा रिसेप्टर को जो इंक्रीज करवाएंगे इसके काम को, उसको बोलेंगे एगोनिस्ट। जो इसके काम को अपोजिट करवाएंगे उसको हम बोलेंगे एंटागोनिस्ट, ठीक है। और बीटा रिसेप्टर पे के काम को जो इंक्रीज करवाएंगे उसको बोलेंगे हम एगोनिस्ट। जो बीटा रिसेप्टर के काम को ब्लॉक करवाएंगे उसको बोलेंगे बीटा एंटागोनिस्ट। इस तरह से कुछ डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, वो दोनों पे काम करते हैं, मतलब जैसे डोपामिन वर्क्स बीटा 1 पे करता है, अल्फा 1 पे करता है, अल्फा 2 पे करता है। तो और कुछ इसके अपने रिसेप्टर्स होते हैं, उस पे भी काम करता है, ठीक है बेटा। अब पैरासिम्पेटिक, अब सिंपैथिक था, अब हम आते हैं पैरासिम्पेटिक पे। पैरासिम्पेटिक में जो न्यूरोट्रांसमीटर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर है वो है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये जो है पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम के अपोजिट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। यहाँ पे होता क्या है, जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट होता है, जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है वो ब्लॉक होता है। उसके बाद जो होगा, जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर उसको ब्लॉक करेगा तो सीनस स्टिमुलेट हो जाएगा। तो जैसे ही ये सीनस स्टिमुलेट होगा तो आप आपके जो कूलिंग इफेक्ट आएंगे बॉडी पे, मिसाल के तौर हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, और जो है ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पीपल जो आपकी पहले डायलेट थी वो फिक्स स्मॉल हो जाएंगी, जिसको हम मियोसिस बोलते हैं। जो ब्रोंकोडायलेशन है वो आपको ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होता है। अगर आपसे कोई पूछे इसके रिसेप्टर कौन से है, तो इसके रिसेप्टर दो टाइप्स के हैं। एक रिसेप्टर को बोलते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर, और दूसरे को बोलते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है। इसके पैरासिम्पेटिक के। अब ये जो ड्रग्स हैं वो जाएंगी, आपके क्या करेंगी, स्टिमुलेट कराएंगी पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम को। जैसे ही ये सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपका हार्ट रेट, अब यहाँ पे क्या है, GI मैंने कहा था, उसमें जो है अगर आपसे कोई पूछे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में GI एक्टिवेट होता है या डीएक्टिवेट, आप क्या कहेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में GIT डीएक्टिवेट होती है, पर पैरासिम्पेटिक में एक्टिवेट होती है। तो यहाँ पे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसकी मोटिलिटी भी बढ़ जाएगी, वहां पे सीक्रेशंस भी निकलेंगे, ठीक है। ये इंक्रीज होगी, फिर क्या होगा, इंक्रीज यूरिनरी एंड यूरिनरी फंक्शंस। जो मतलब यूरिनेशन भी आएगा, यूरिनरी फंक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा जो है आपके जो पीपरली कंसंट्रेशन होगा, मियोसिस जिसको बोलते हैं, वहां पे सारी चीजें जो है जो इंक्रीज हो रही थी, जैसे हार्ट रेट वहां पे इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज होगा। वहां पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज होगा। बाकी चीजें जो है यहाँ पे, वो वहां पे डिक्रीज हुई थी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। जैसे GI की GI एक्टिविटी वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यूरिनरी फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। पीपल जो है आपके यहाँ पे क्या हो रही है, जो है इंक्रीज, सॉरी वो हो रही है, कॉर्सिक हो रही है, वहां पे डायलेट थी। तो ये समझ लेना है। अब आप यहाँ पे देख लें कि सिंपेटिक और पैरासिम्पेटिक, सिंपेटिक सिलेक्शन में जो आपकी आईज डायलेट होगी, ये स्लाइड को बहुत अच्छी तरह समझ लें। सिंपेटिक सिस्टम में आपकी जो है आईज जो है पीपल वो डायलेट होंगी, यहाँ पे कंसिक होंगी, ठीक है। सिंपेटिक सिस्टम में आपको सेलिब्रेशन नहीं आएगी, मतलब जो सीक्रेशंस कम हो जाएंगे। पैरासिम्पेटिक में सेलिब्रेशन ज्यादा आएगी, सीक्रेशन बढ़ जाएंगे। सिंपेटिक सिस्टम में आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिंपैथेटिक सिस्टम में आपका जो ब्रोंकाई डायलेट होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्सिक होगा। सिंपैथेटिक सिस्टम में आपकी पेरिसिलिस मूवमेंट कम हो जाएंगी, इनहिबिट हो जाएंगी, यहाँ पे स्टिमुलेट हो जाएंगी। सिंपैथेटिक सिस्टम में आपका जो ग्लूकोज जो है रिलीज होगा, ग्लूकोनियोजेसिस बनेगा, यहाँ पे बाइल होगा, तो उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए। सिंपैथेटिक सिस्टम में एड्रेनल और नॉरेड्रेनल रिलीज होंगे, एड्रेनल मेडुला से, और यहाँ पे क्या होगा, स्टिमुलेट को उसमें कराएगा, ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम में आपका जो है ब्लेडर काम नहीं करेगा, स्लो हो जाएगा, पैरासिम्पेटिक में ये काम करेगा, ठीक है बेटा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो आज हमने इस चीज को समझा है। अब आपके मुझे सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक से, आगे मैं बस कंटिन्यू करवाऊंगा। आपका सवाल है तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आपको।
बेटा एसवी जो है ना, एसवी स्ट्रोक वॉल्यूम में, स्ट्रोक वॉल्यूम, अगर आपने कभी पढ़ा है तो, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, कार्डियक आउटपुट होता है, ठीक है बेटा। कोई सवाल है? अच्छा, ये एसिटाइल लर्निंग इसीलिए कि वो आपके जो है कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवाते हैं। जब कंसंट्रेट आप ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा कि आप सही सीखेंगे। ब्रोंकाई टू में, हाँ, B2 भी ब्रोंकाई में होता है। बी, जी हाँ। मतलब सबको समझ में आ गया है। मैं फिर पूछूंगा आपको क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। एंडोर्फिन हैप्पी हार्मोन है जिसमें आपकी बॉडी सही काम करेगी, कूलिंग इफेक्ट आएंगे। जिसको समझ में आया उसको यस कहने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट ये कहें कि जिसका क्वेश्चन है वो मुझे बताए, ताकि मुझे वो क्वेश्चन नजर आए इस चैट बॉक्स में। सिर्फ यस यस नजर आ रहा है। जिसको समझ में आ गया वो रिस्पॉन्स ना दे, जिसको समझ नहीं आया वो क्वेश्चन करे। बेटा कुछ ऑनलाइन पढ़ने के कुछ एटिकेट्स होते हैं, ठीक है। तो आप मैच्योर हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अ, मुझे पॉजिटिवली रेस्पॉन्स देंगे। जब आप फ्यूचर में, जब आप जॉब इंटरव्यू देंगे या आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप अच्छे टीचर बनते हैं, तो ऑनलाइन जब पढ़ाएंगे तो उसके एटिकेट्स होते हैं। आपके अगर एटिकेट्स अच्छे हैं तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपकी जो है मार्केट में नाम होगा, ठीक है बेटा। तो इसका तरीका ये होता है कि जो है चैट बॉक्स आपको इसीलिए दिया गया है कि यहाँ पे आप मैसेज दें। और आपको समझ में नहीं आया तो मतलब टीचर ने आपने कहा है कि क्वेश्चंस बताओ, तो क्वेश्चन आप शेयर करें बस। किसी को समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन करे, चीज़ों को देख ले या रिवाइज कर ले जो हमने पढ़ी है, ताकि हम उसको आगे बढ़ाएं। लास्ट स्लाइड जो हमारी थी उसको हम कवर कर लेते हैं। नहीं, ये ड्रग्स बेटा कुछ ओरल भी होती हैं, कुछ इंजेक्टेबल भी होती हैं, ज़्यादातर इंजेक्टेबल होती हैं क्योंकि ये इमरजेंसी में काम आती है ना, तो इंजेक्ट इसीलिए। जैसे आपने कहा कि कुछ पार्किंसन डिजीज है, कुछ फिड्स हैं, तो उसमें हम ओरल देते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? ओके, तो हम जाते हैं फार्माकोलॉजी। स्क्रीन पे नजर आ रहा है कुछ बेटा आपको? स्क्रीन शोर हो रही पैरेंटल आरएन की आपको? ओके, तो हम इसको आखिरी आखिरी जो है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पैरेंटल जो आयरन हमने कल लास्ट क्लास में जो हमने नहीं पढ़ा था, इसको हम पढ़ लेते हैं। पैरेंटल मतलब हम इसको जो है
आईवी फॉर्म में देंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था जो ओरल सप्लीमेंट, सही है, ये है पारेंटल मतलब। इसमें जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो आयरन डेक्सट्रेन है, आयरन सक्रोज है, सोडियम फीरक ग्लूकोनेट है, और फीरक कार्बो ऑक्सीमेलेट माल्टोज है। ठीक है। ठीक है। तो ऑब्वियसली आयरन जो है आपको पता है एनीमिया एज ए प्राइमरी, और एनीमिया अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ है, हेमरेजिक हुआ है, या हैवी मेंसेस है, हैवी ब्लीडिंग है, हैवी प्रेगनेंसी में ब्लड लॉस हुआ है, तो हम देंगे। या किसी का जीआईटी सिस्टम, जीआई डिसऑर्डर है, वहाँ पे ये काम नहीं कर रहा, जैसे ओरल काम नहीं कर रहा, तो हम आईवी के जरिए देंगे। या पेशेंट डायलिसिस पे, तो हम उसको ज़ाहिर है आईवी के जरिए देंगे। तीसरा, ओरल अगर आयरन थेरापी आपने दी थी वो काम नहीं की, मतलब फेल हो गई, तो भी हम ये आईवी फार्म या आईएम इंजेक्शन पे जाएंगे। ठीक है। करता क्या है, ये वही काम करता है, ये इंक्रीज करता लेवल ऑफ आयरन, और आयरन जैसे इंक्रीज होगा तो आपका हेमोग्लोबिन सही काम करेगा, हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो आस्ते आस्ते आपकी एनीमिया कम हो जाएगी। ठीक है। तो अब जाहिर है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी अलग है आईवी से, ओरल से। तो ये जो है हम आईवी देते हैं ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो। ठीक है, ब्लड में इसका वो हो। देते कब है, जब आप एक्सट्रीम ब्लड लॉस हो, या जब मेल एब्जॉर्प्शन हो। अब इसमें क्या है, कुछ एनाफिलैक्सिस हो सकते हैं, कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं, थोड़ा आपने ध्यान रखना है। ठीक है। टेस्ट डोज जो है देना है इस ड्रग को पहले, ताकि किसी को उसको एलर्जी तो नहीं है, तो उससे आप दे सकते हैं। ठीक है। और ये अक्सर तौर पे एंटीहिस्टामिन और स्टेरॉइड के साथ देते हैं ताकि वो उसको एलर्जी या रिएक्शन ना हो। और अगर जब आपने ये मेडिकेशन दी है तो आपने क्या करना है, ठीक है, अगर आपने मेडिकेशन दी है तो फिर क्या करना है कि जो है 30 मिनट तक आपने देखना है कि उसको रिएक्शन तो नहीं हो रहा, फिर उसको जाने देना है। आईएम, आईएम क्योंकि ये आपको पता आयरन है, आयरन एक मेटल होता है, तो ये स्किन में कुछ कलर चेंज करवाता है। और हमेशा इसको जी जी ट्रैक मेथड देना है। आपने F1 में आईएम लगाने का जी ट्रैक मैसेज मेथड पढ़ा है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। ठीक है। तो ये जी ट्रैक मेथड के जरिए आईएम लगाते हैं, ठीक है, आयरन, ताकि उसकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो। साइड इफेक्ट हैं इसके एब्डोमिनल क्रेमिंग, नाजिया, वोमिटिंग, फ्लशिंग, हाइपोटेंशन, रेश, इम्पिरिटस। ओरल कम है, आप देख लें, बाकी जो है सिम्टम्स ज़्यादा हैं स्किन के, और स्किन के ज़्यादा है, रेश, फिलिटस, फ्लशिंग, हाइपोटेंशन, ये जनरल है। अगर आप ज़्यादा देंगे तो उसमें क्या क्या होगा, उसको वोमिटिंग आ सकती है, एसिडोसिस हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो आपके पास जो ये एंटीडोट है जो है डी फेरोक्सामाइन मेलिस्ट्रेट, ठीक है, ये इसका क्या है, एंटीडोट है। आप इसको ये दे सकते हैं अगर ये डोज आपने बढ़ा दिया है या गलती में ज़्यादा दे दिया है। ठीक है। तो इसमें से अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। हाँ, ये अलग देंगे, नहीं ब्लड से नहीं, आयरन अलग देंगे। अगर डायलिसिस पे है तो हम अलग देंगे, वो डायलिसिस में तो ब्लड लग रहा है, पर ये हम अलग देंगे।